हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आज हम द हिंदू का लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे, जिसकी हेडलाइन है द जनरेशन दैट फॉरगॉट टू रेस्ट। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। द जनरेशन दैट फॉरगॉट टू रेस्ट। द जनरेशन मीन्स पीढ़ी, एज ग्रुप, दैट जो कि, फॉरगॉट, फॉरगेट की सेकेंड फॉर्म है। फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना, ओवरलुक। सिंपल पास्ट टेंस है ये, भूल गई। टू रेस्ट इन्फिनेटिव वर्ब है ये। रेस्ट जो है वो इन्फिनेटिव वर्ब है, टू लगा हुआ है। इसका मतलब है रेस्ट करना, रेस्ट करना, आराम करना, रिपोज। ठीक है, तो जनरेशन यानी कि पीढ़ी जो कि भूल गई आराम करना। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, वो पीढ़ी जो आराम करना भूल गई। बहुत ही सिंपल हेडलाइन है और बहुत ही सिंपल ट्रांसलेशन है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। टेक्नोलॉजी हैज मेड लाइफ फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट, बट फॉर द यंगर जनरेशन इट हैज ऑल्सो क्वाइटली टर्न्ड इनटू अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस. Work and studies no longer end when one steps out of the building. Our phones keep us constantly available and make us respond to messages, emails, and tasks even late at night, keeping us tethered to the grind. वोकैबुलरी देखते हैं। टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीक, इनोवेशन। यंगर जनरेशन युवा पीढ़ी, यूथ। कन्वीनियंट मीन्स सुविधाजनक, हैंडी। क्वाइटली मीन्स चुपचाप, सटली। सोर्स मीन्स स्रोत या फिर कारण, ओरिजिन। स्ट्रेस तनाव, प्रेशर। रिस्पॉन्ड जवाब देना, रिप्लाई। कॉन्स्टेंटली लगातार, कंटिन्यूअसली। अवेलेबल उपलब्ध, एक्सेसिबल। टेदर्ड मीन्स बंधा हुआ, बाउंड। ग्राइंड मीन्स कड़ी थकाने वाली दिनचर्या, ड्रजरी। टर्न इनटू फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स बन जाना या फिर बदल जाना, ट्रांसफॉर्म इनटू। टेदर टू द ग्राइंड एक इडियोमेटिक फ्रेज है विच मीन्स थकाने वाली दिनचर्या से मजबूरन बंधे रहना, बाउंड टू ड्रजरी। टेक्नोलॉजी हैज मेड, टेक्नोलॉजी यहाँ पे सब्जेक्ट है टेक्नोलॉजी, ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में जो ब्लू से है सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और जो रेड से है दैट इज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी हैज मेड, टेक्नोलॉजी ने बना दिया। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में मेक की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेक्नोलॉजी ने यानी तकनीक ने बना दिया है लाइफ को बना दिया, जिंदगी को बना दिया है फास्टर, तेज एंड मोर कन्वीनियंट और ज्यादा सुविधाजनक। ठीक है, ज्यादा सुविधाजनक बना दिया है, अधिक सुविधाजनक बना दिया है। तो तकनीक ने, टेक्नोलॉजी ने जीवन को तेज और अधिक सुविधाजनक बना दिया है। बट लेकिन फॉर द यंगर जनरेशन, लेकिन युवा पीढ़ी के लिए, इट हैज ऑल्सो क्वाइटली टर्न्ड इनटू, ये बन गई है। यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, इट हैज टर्न्ड। ठीक है, टर्न की थर्ड फॉर्म, ये बन गई है अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस, तनाव का एक कारण बन गई है। क्वाइटली मीन्स चुपचाप, यानी लोगों को पता नहीं चला है लेकिन चुपचाप ये युवा पीढ़ी के लिए एक तनाव का कारण भी बन गई है। ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी जो है वो युवा पीढ़ी के लिए चुपचाप तनाव का कारण भी बन गई है। वर्क एंड स्टडीज, काम और पढ़ाई, नो लॉन्गर एंड, अब खत्म नहीं होते। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये एंड। काम और पढ़ाई अब खत्म नहीं होते, तब तक खत्म नहीं होते व्हेन वन स्टेप्स आउट, जब कोई भी स्टेप्स आउट मतलब बाहर आता है ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग से बाहर आता है। बिल्डिंग से मतलब है कि वर्क प्लेस की बिल्डिंग हो यानी ऑफिस या फिर स्कूल कॉलेज, वहां से बाहर आते ही काम खत्म नहीं होता अब। ठीक है, आवर फोन्स कीप अस कॉन्स्टेंटली, क्यों खत्म नहीं होता? क्योंकि हमारे फोन जो हैं कीप अस रखते हैं, हमें बनाए रखते हैं। कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, अवेलेबल लगातार उपलब्ध बनाए रखते हैं, क्योंकि हमारे फोन्स जो हैं वो हमें लगातार दूसरों की पहुंच में यानी कि उपलब्ध बनाए रखते हैं। ठीक है, यानी लोग हमें फोन के थ्रू कभी भी किसी भी समय हमारे तक पहुंच सकते हैं। एंड मेक अस रिस्पॉन्ड, और हमें मजबूर करते हैं। यहाँ पे वर्ब है मेक, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कीप में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और हमें मजबूर करते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, जवाब देने के लिए, टू मैसेजेस, मैसेज का जवाब देने के लिए, ईमेल्स का जवाब देने के लिए, एंड टास्क, और उन कामों का, और कई सारे कामों का जवाब देने के लिए, इवन लेट एट नाइट, देर रात तक, यहाँ तक कि देर रात तक संदेशों, ईमेल और कामों का जवाब देने के लिए हमें हमारे फोन जो है वो मजबूर करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है
कीपिंग अस टेथर्ड, जो कि हमें रखते हैं बांधे हुए, टेथर्ड मतलब बांधे हुए रखता है, टू द ग्राइंड, ये इडियम है जिसका मतलब है जो हमें थकाने वाली दिनचर्या से बांधे हुए रखता है, जिससे हम लगातार मेहनत भरी दिनचर्या से बंधे रहते हैं। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। टेक्नोलॉजी ने यानी तकनीक ने जीवन को तेज और अधिक सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन युवा पीढ़ी के लिए चुपचाप तनाव का एक कारण भी बन गई है। काम और पढ़ाई अब इमारत से यानी बिल्डिंग से बाहर कदम रखते ही खत्म नहीं होते। हमारे फोन हमें हर समय उपलब्ध बनाए रखते हैं और देर रात तक संदेशों, ईमेल और कामों का जवाब देने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे हम लगातार मेहनत भरी दिनचर्या से बंधे रहते हैं। Social media adds another layer of pressure by making everyone look successful, active, and happy all the time, making one question their own progress. Even during free time, one struggles to relax because scrolling has become a habit, stretching to sleepless nights and battles with tiredness in the mornings, leaving one stretched thin. Pressure means दबाव, stress, active, सक्रिय, energetic, successful, सफल, achieving. प्रोग्रेस प्रगति, उन्नति, एडवांसमेंट, रिलैक्स आराम करना, स्क्रोलिंग लगातार देखना, ब्राउजिंग, स्ट्रेचिंग टू एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है विच मीन्स फैलना, पहुंच जाना या फिर बदल जाना, एक्सटेंडिंग अप टू, स्लीपलेस नींद रहित यानी कि बिना नींद की, इंसोम्नियक, टायर्डनेस थकान, फटीग, एड अनदर लेयर ऑफ प्रेशर दबाव और बढ़ा देना, इंक्रीज स्ट्रेस, स्ट्रेच्ड थिन एक इडियम है विच मीन्स थका हुआ और बोझिल, ओवरवर्क्ड। सोशल मीडिया एड, सोशल मीडिया जोड़ देता है, अनदर लेयर एक और परत जोड़ देता है ऑफ प्रेशर, दबाव की एक और परत जोड़ देता है, बाय मेकिंग एवरीवन हर किसी को बनाकर या दिखाकर, जो कि हर किसी को दिखाता है, लुक सक्सेसफुल सफल दिखाता है, क्योंकि वो हर किसी को सफल दिखाता है, एक्टिव दिखाता है सक्रिय, एंड हैप्पी और खुश दिखाता है ऑल द टाइम हर समय। ठीक है, सोशल मीडिया दबाव की एक और परत जोड़ देता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम हर किसी को देखते हैं कि वो बहुत सफल दिख रहा है, सक्सेसफुल दिख रहा है, बहुत ही एक्टिव है, क्योंकि लोग वही पिक्चर्स पोस्ट करते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या फिर कहीं घूम फिर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है। ठीक है, मेकिंग वन क्वेश्चन जो कि एक सवाल उठाता है, देयर ओन प्रोग्रेस यानी उनकी अपनी, यानी व्यक्ति अपनी ही उन्नति पर, अपनी प्रोग्रेस पे सवाल करने लगता है। ठीक है, अपनी प्रगति पे उसे लगता है कि बाकी सब बहुत सक्सेसफुल है पर मेरी प्रोग्रेस उतनी अच्छी नहीं है, ऐसा लोग सवाल उठाने लगते हैं, खुद की ही प्रोग्रेस पे शक करने लगते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एड्स वर्ब है। ठीक है, इवन ड्यूरिंग फ्री टाइम, यहाँ तक कि खाली समय में भी, वन स्ट्रगल्स हर कोई जो है वो स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, टू रिलैक्स करने के लिए, आराम करने के लिए स्ट्रगल करता है, यानी कि आराम करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज क्योंकि स्क्रोलिंग हैज बिकम अ हैबिट, क्योंकि स्क्रोलिंग जो है वो एक आदत बन गई है, हैज बिकम में प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में बिकम की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब है। स्क्रोलिंग मतलब फोन को ऐसे ही स्क्रोल करना, बार ऊपर नीचे देखते रहना, बढ़ा बढ़ा करके, जैसे आजकल लोग रील्स देखते हैं, दैट इज स्क्रोलिंग हैज बिकम अ हैबिट। तो ये स्क्रोलिंग एक हैबिट बन गया है, तो खाली समय अगर अपने फ्री टाइम में भी होते हैं तो लोग स्क्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेचिंग, जिसकी वजह से कारण क्या होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, परिणाम क्या होता है, स्लीपलेस नाइट्स यानी कि बिना नींद की रातें, यानी कि उनको रात में नींद नहीं आती है, एंड बैटल्स विद टायर्डनेस और वो संघर्ष करते हैं टायर्डनेस के साथ यानी कि थकान के साथ, इन द मॉर्निंग्स सुबह, रात भर जब सोएंगे नहीं तो सुबह उनको थकान होगी, ऑब्वियस सी बात है। लिविंग वन स्ट्रेच्ड थिन, जिसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति, वन मतलब व्यक्ति जो है वो थका हुआ और बोझिल महसूस करता है। ठीक है, लिविंग जो कि मतलब ये जो दिनचर्या है, रूटीन है, वो बना देती है कैसा, इंसान को स्ट्रेच्ड थिन बना देती है, इडियम है जिसका मतलब है थका हुआ और बोझिल बना देती है, जैसे बहुत ज़्यादा काम किया है उसने। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सोशल मीडिया दबाव की एक और परत जोड़ देता है, क्योंकि वहां हर कोई हमेशा सफल, सक्रिय और खुश दिखाई देता है। इससे व्यक्ति अपनी ही उन्नति पर सवाल करने लगता है। खाली समय में भी आराम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्क्रॉल करना एक आदत बन चुका है। ये आदत देर रात तक जागने में बदल जाती है और सुबह थकान से जूझना पड़ता है, जिससे व्यक्ति पूरी तरह थका हुआ और बोझिल महसूस करता है।
People seem to have been trained to hustle, to always do more, achieve more, and show more, as if resting is something to feel guilty about. This continuous pressure is affecting mental health in ways one does not always notice. Anxiety, headaches, self doubt, loneliness, and burnout are quietly becoming part of everyday life, eroding well being by degrees. हसल मीन्स लगातार मेहनत करना, स्ट्राइव, अचीव हासिल करना, अटेन, रेस्टिंग आराम करना, रिलैक्सेशन, गिल्टी अपराध बोध वाला, अशेम्ड, कंटिन्यूअस लगातार, ऑनगोइंग, प्रेशर दबाव स्ट्रेस, अफेक्टिंग प्रभावित करना, असर डालना, इन्फ्लुएंसिंग, एंग्जाइटी चिंता घबराहट, वरी, सेल्फ डाउट आत्मसंदेह, खुद पर शक करना, खुद की काबिलियत पे शक करना, अनसर्टेनिटी, लोनलीनेस अकेलापन, आइसोलेशन, बर्नआउट अत्यधिक थकावट, एग्जॉस्शन, इरोडिंग धीरे धीरे कमजोर करना, अंडरमाइनिंग, वेलबींग सेहत भलाई, हेल्थ या फिर वेलफेयर, बाय डिग्रीज एक इडियम विच मीन्स धीरे धीरे, ग्रेजुअली. पीपल सीम टू हैव बीन ट्रेन्ड, ऐसा लगता है लोगों को सिखाया गया. सीम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सीम, ऐसा लगता है कि पीपल जो हैं लोग, हैव बीन ट्रेन्ड उन्हें सिखाया गया है, टू हसल, टू हसल, ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. टू हैव बीन ट्रेन्ड उन्हें सिखाया गया है. टू हसल मतलब लगातार जूझना सिखाया गया है, लगातार जूझते रहें. टू ऑलवेज डू मोर, हमेशा ज्यादा करें, ज्यादा काम करें, यानी हमेशा ज्यादा काम करें. अचीव मोर और ज्यादा हासिल करें. एंड शो मोर और ज्यादा दिखावा करें. ठीक है, तो लोगों को ऐसा सिखा दिया गया है कि लगातार ज्यादा ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा काम करें, हमेशा ज्यादा काम करें और ज्यादा हासिल करें और ज्यादा दिखावा करें. एज इफ जैसे कि, एज इफ जैसे कि, रेस्टिंग आराम करना, ठीक है, ये जीरंड है यहाँ पर. रेस्टिंग वर्ब को ये नाउन में कन्वर्ट हो गई है, जीरंड है. रेस्टिंग जैसे कि आराम करना इज समथिंग कुछ ऐसा है टू फील गिल्टी अबाउट, जिसके लिए जैसे कोई गुनाह कर दिया हो, जैसे कोई अपराध बोध हो गया हो. ठीक है ना, मानो आराम करना कोई गुनाह हो. दिस कंटिन्यूअस प्रेशर, ये जो लगातार का दबाव है, कंटिन्यूअस लगातार, प्रेशर मीन्स दबाव, जो लगातार दबाव है, इज अफेक्टिंग, ये असर डाल रहा है मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर, मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है. यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज अफेक्टिंग, इसके साथ में अफेक्ट की आईएनजी फॉर्म. मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है इन वेज, कई तरीकों से, ऐसे तरीकों से प्रभावित कर रहा है. वन डज नॉट ऑलवेज नोटिस, जो कि लोग, जो कि कोई भी नोटिस नहीं करता है, जो कि कोई भी इसे पहचान नहीं पाता है. ठीक है, इस तरह से अफेक्ट कर रहा है, इस तरह से प्रभावित कर रहा है मेंटल हेल्थ को कि कोई इसको नोटिस नहीं कर पाता है. यहाँ वन डज नॉट ऑलवेज नोटिस, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है नेगेटिव फॉर्म में. जैसे कि एंग्जाइटी चिंता, हेडेक सर दर्द, सेल्फ डाउट खुद पे शक करना, अपनी काबिलियत पे संदेह करना, लोनलीनेस अकेलापन, एंड बर्नआउट और बहुत ज्यादा थकान, आर क्वाइटली चुपचाप, बिकमिंग मतलब बन रहे हैं, पार्ट ऑफ हिस्सा ऑफ एवरीडे लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं. जैसे कि एंग्जाइटी, हेडेक, सेल्फ डाउट, लोनलीनेस एंड बर्नआउट जो है वो चुपचाप हमारी जिंदगी का, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं. इरोडिंग वेल बींग, इरोडिंग जो कि धीरे धीरे कमजोर, जो कि कमजोर कर रहे हैं, इरोडिंग मतलब कमजोर कर रहे हैं. वेल बींग मीन्स सेहत को, सेहत को, बाय डिग्रीज धीरे धीरे, जो कि धीरे धीरे हमारी सेहत को कमजोर कर रहे हैं. ठीक है, फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. यहाँ पे आर बिकमिंग, यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर बिकमिंग, बिकम की आईएनजी फॉर्म. लोगों को ऐसा सिखा दिया गया है कि वे लगातार मेहनत करें, हमेशा ज्यादा काम करें, ज्यादा हासिल करें और ज्यादा दिखाएं, यानी कि ज्यादा दिखावा करें, मानो आराम करना कोई गुनाह हो. ये लगातार बना दबाव मानसिक स्वास्थ्य को ऐसे तरीकों से प्रभावित कर रहा है जिन्हें लोग हमेशा पहचान नहीं पाते. चिंता, सिरदर्द, आत्मसंदेह, अकेलापन और थकान चुपचाप रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं और धीरे धीरे हमारी सेहत यानी हेल्थ एंड हैप्पीनेस को कमजोर कर रहे हैं. But one deserves more than just surviving each day. Sometimes switching off notifications, taking real breaks, going outside, or simply enjoying moments without capturing them is enough to remind one that life is more than screens and schedules.
सर्वाइव मीन्स जीवित रहना, जिंदा रहना, एंड्योर। नोटिफिकेशन सूचना, अलर्ट। डिजर्व हक होना, हकदार होना, मेरिट। स्विच ऑफ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स बंद करना, टर्न ऑफ। रियल असली, जेन्युइन। ब्रेक विराम, आराम, पॉज। एंजॉय आनंद लेना, रिलिश। मोमेंट पल, इंस्टेंट। कैप्चर रिकॉर्ड करना। रिमाइंड याद दिलाना, रिकॉल। स्क्रीन डिस्प्ले, स्केड्यूल समय सारणी, टाइम टेबल। बट वन डिजर्व्स, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डिजर्व्स, ठीक है। बट वन, लेकिन हर कोई, हर इंसान डिजर्व करता है मोर देन जस्ट सर्वाइविंग ईच डे। ईच डे मतलब हर दिन सर्वाइव करने से ज्यादा, मोर देन से ज्यादा डिजर्व करता है। लेकिन हर इंसान सिर्फ हर दिन किसी तरह गुजारने से ज्यादा हकदार है। ये नहीं कि बस हर दिन हम जिंदगी बस गुजार रहे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा का हकदार है हर इंसान कि जिंदगी को खुल के अच्छी तरह से जिया जाए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। समटाइम्स, कभी कभी। स्विचिंग ऑफ नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस को स्विच ऑफ कर देना, कभी कभी नोटिफिकेशंस को बंद कर देना। टेकिंग रियल ब्रेक्स, सच में आराम करना। रियल ब्रेक्स मतलब सच में रियल ब्रेक्स लेना, यानी कि सच में आराम करना। गोइंग आउटसाइड, बाहर जाना। और सिंपली एंजॉइंग, और बस एंजॉय करना मोमेंट्स, पल एंजॉय करना विदाउट कैप्चरिंग देम, उन्हें बिना क्लिक किए, उन्हें बिना कैप्चर किए, यानी कि फोटो क्लिक कर रहे हैं या वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी जगह आप उन मोमेंट्स को एंजॉय करिए, ठीक है। इज इनफ, ये काफी होता है। टू रिमाइंड, ये याद दिलाने के लिए, रिमाइंड मतलब याद दिलाने के लिए, दैट कि लाइफ इज मोर देन, कि लाइफ कहीं बढ़कर है, देन स्क्रीन्स एंड स्केड्यूल्स, स्क्रीन और स्केड्यूल से बढ़कर है। ये याद दिलाने के लिए काफ़ी है कि ज़िंदगी सिर्फ स्क्रीन और टाइम टेबल से कहीं बढ़कर है। स्केड्यूल का मतलब है कि हमने सब कुछ सेट कर रखा होता है कि मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, इस डेट पे ये, इस टाइम पे ये। तो इन स्केड्यूल से बाहर आने की ज़रूरत है, स्क्रीन से बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे कि अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकें। कभी कभी ये शॉर्ट ब्रेक्स लेने ज़रूरी हैं। ऑल राइट, तो अब इसकी यहाँ पे देखते हैं फुल ट्रांसलेशन। पहले यहाँ पे समझते हैं कि समटाइम्स स्विचिंग ऑफ, स्विचिंग ऑफ मतलब ये जीरेंट फॉर्म में है यहाँ पे, स्विचिंग, टेकिंग, ठीक है, एंड एंजॉइंग, ये सब जीरेंट है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। लेकिन हर इंसान सिर्फ हर दिन किसी तरह गुजारने से ज्यादा का हकदार है। कभी कभी नोटिफिकेशन बंद करना, सच में आराम करना, बाहर जाना या पलों को रिकॉर्ड किए बिना बस उन्हें जीना, इतना ही काफी होता है ये याद दिलाने के लिए कि जिंदगी सिर्फ स्क्रीन और समय सारणी से कहीं बढ़कर है। One must remember that achievements are not measured by online likes or constant productivity. It is perfectly okay to pause, breathe, and live for oneself, not for the audience on the screen. This generation is strong, smart, and capable, but must protect its peace to truly enjoy the future one is working so hard for. मेजर मीन्स मापना, असेस, कांस्टेंट लगातार, कंटिन्यूअस, अचीवमेंट उपलब्धि, अकम्पलिशमेंट, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता, एफिशिएंसी। लिव फॉर वन सेल्फ मीन्स अपने लिए जीना, बी सेल्फ डायरेक्टेड, पॉज रुकना, थोड़े समय के लिए रुकना, स्टॉप। ऑडियंस दर्शक, व्यूअर्स। जेनरेशन पीढ़ी, एज ग्रुप। केपेबल सक्षम या फिर काबिल, कॉम्पिटेंट। प्रोटेक्ट रक्षा करना, सेफगार्ड। प्रोटेक्ट वंस पीस मीन्स अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना, मेंटेन इनर काम। वर्क हार्ड फॉर विच मीन्स किसी लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करना, स्ट्राइव फॉर। वन मस्ट रिमेंबर हर किसी को याद रखना चाहिए, ठीक है, मस्ट मॉडल वर्ब है, रिमेंबर फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। हर किसी को याद रखना चाहिए कि अचीवमेंट्स आर नॉट मेजर्ड, कि जो उपलब्धियां जो मतलब जीवन में हम हासिल करते हैं उसे मापा नहीं जाना चाहिए, वो मापा नहीं जाता है बाय ऑनलाइन लाइक्स, कि हमें कितने ऑनलाइन लाइक्स मिले, और कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी और लगातार काम करते रहने से, ठीक है, लगातार काम करते रहने से नहीं मापी जाती। हमें याद रखना चाहिए कि उपलब्धियां जो हैं यानी जो हम हासिल करते हैं वो ऑनलाइन लाइक्स, ये नहीं समझना चाहिए कि हमें ऑनलाइन लाइक्स ज्यादा मिले इसका मतलब तभी अचीवमेंट है, या हम लगातार काम करते रहें तो ही अचीवमेंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट इज परफेक्टली ओके, ये बिल्कुल ठीक है। टू पॉज थोड़े समय के लिए रुकना, ये बिल्कुल ठीक है रुकना। ब्रीद मतलब सांस लेना, एंड लिव फॉर वनसेल्फ और खुद के लिए जीना, ये बिल्कुल ठीक है, यानी रुकना, सांस लेना और अपने लिए जीना बिल्कुल ठीक है। नॉट फॉर द ऑडियंस, ना कि
द ऑडियंस ऑन द स्क्रीन, ना कि स्क्रीन की ऑडियंस के लिए जीना, ठीक है, ना कि स्क्रीन पर बैठे लोगों के लिए। तो रुकना, सांस लेना और अपने लिए जीना बिल्कुल ठीक है, ना कि स्क्रीन पर बैठे लोगों के लिए। दिस जनरेशन, ये पीढ़ी, इज स्ट्रॉन्ग, मजबूत है, स्मार्ट है, समझदार है, एंड केपेबल, और सक्षम है यानी काबिल है। बट लेकिन मस्ट प्रोटेक्ट, लेकिन इसे प्रोटेक्ट करनी होगी इट्स पीस, अपनी शांति की रक्षा करनी होगी, अपनी मानसिक शांति की रक्षा करनी होगी। टू ट्रूली एंजॉय, सच में एंजॉय करने के लिए, द फ्यूचर, भविष्य को, सच में भविष्य को अगर एंजॉय करना चाहती है पीढ़ी, ये जनरेशन, तो उसे अपनी मानसिक शांति की रक्षा करनी होगी उस फ्यूचर के लिए, ठीक है, उस फ्यूचर को एंजॉय करने के लिए वन इज वर्किंग सो हार्ड फॉर, जिसके लिए आप अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस काम के लिए, जिसके लिए आप इतनी अभी मेहनत कर रहे हैं, उसका सच में आनंद लेने के लिए आपको अपनी मानसिक शांति की रक्षा करनी होगी, ठीक है। चलिए बाकी इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि उपलब्धियां ऑनलाइन लाइक्स या लगातार काम करते रहने से नहीं मापी जाती। रुकना, सांस लेना और अपने लिए जीना बिल्कुल ठीक है, ना कि स्क्रीन पर बैठे लोगों के लिए। ये पीढ़ी मजबूत, समझदार और सक्षम है, लेकिन जिस भविष्य के लिए वो इतनी मेहनत कर रही है, उसका सच में आनंद लेने के लिए उसे अपनी मानसिक शांति यानी शांति की रक्षा करनी होगी। So let's make a promise to ourselves to take back control of time, peace and happiness. One small step each day, a little less screen, a little more life. Because the world can wait for a moment, but well-being should not. Make a promise. ये collocation है, वादा करना, phrase भी है, commit oneself. कंट्रोल, नियंत्रण, कमांड, पीस, शांति, काम, हैप्पीनेस, खुशी, जॉय, स्टेप, कदम, मूव, वेलबींग, सेहत, भलाई, वेलफेयर और हेल्थ। टेक बैक एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स वापस लेना, रीगेन। अ लिटिल मोर लाइफ मीन्स थोड़ी ज्यादा जिंदगी जीना, मोर रियल लाइफ एक्सपीरियंस। द वर्ल्ड कैन वेट मीन्स दुनिया यानी हर कोई इंतजार कर सकता है, अदर थिंग्स कैन वेट यानी बाकी चीजें इंतजार कर सकती हैं। सो लेट्स मेक अ प्रॉमिस। लेट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट ही लेट्स है, लेट्स का मतलब होता है वी शुड, ठीक है, वी शुड। यहाँ वर्ब है मेक यानी मतलब इसका है हमें करना चाहिए, वी शुड मेक अ प्रॉमिस, लेट्स मेक अ प्रॉमिस। तो चलिए हम सब खुद से वादा करते हैं, आरसेल्व्स मतलब खुद से, मेक अ प्रॉमिस वादा करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सब खुद से वादा करते हैं, टू टेक बैक वापस पाने के लिए, कंट्रोल ऑफ टाइम नियंत्रण वापस पाने के लिए, क्या नियंत्रण किस पर, समय पर, पीस शांति पर, एंड हैप्पीनेस और खुशियों पर, ठीक है। तो हम सब समय, शांति और खुशी पर अपना नियंत्रण वापस पाने का खुद से वादा करते हैं। वन स्मॉल स्टेप ईच डे, एक छोटा सा कदम हर दिन, ईच डे हर दिन, एक छोटा कदम हर दिन। अ लिटिल लेस स्क्रीन, और एक छोटा लेस स्क्रीन मतलब यानी थोड़ा कम टाइम स्क्रीन के लिए, यानी स्क्रीन का टाइम थोड़ा कम करें। अ लिटिल मोर लाइफ, अ लिटिल मोर लाइफ यानी थोड़ी जिंदगी ज्यादा जिए, ठीक है, जिंदगी को थोड़ा और जिए, स्क्रीन पे कम टाइम बिताएं, और लिटिल मोर लाइफ मतलब लाइफ को थोड़ा ज्यादा जिए। बिकॉज क्योंकि द वर्ल्ड कैन वेट, क्योंकि दुनिया जो है वो वेट कर सकती है, फॉर अ मोमेंट एक पल के लिए, दुनिया जो है वो एक पल के लिए इंतजार कर सकती है, बट वेल बीइंग शुड नॉट, लेकिन सेहत नहीं, लेकिन सेहत इंतजार नहीं करती, उसको तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो या फिर फिजिकल हेल्थ हो, दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो चलिए हम सब खुद से वादा करें समय, शांति और खुशी पर अपना नियंत्रण वापस पाने का, हर दिन एक छोटा कदम, स्क्रीन का समय थोड़ा कम करें, जिंदगी को थोड़ा और जिएं, क्योंकि दुनिया एक पल के लिए इंतजार कर सकती है लेकिन सेहत नहीं। तो मुझे तो ये पर्सनली आर्टिकल बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आपके सामने एक आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है जो कि एमसीक्यू बेस्ड है। तो पहले के 2 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे साथ में, उसके बाद के आप कीजिएगा, आंसर्स आगे दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस इज इम्प्लिसिट इन द पैसेज, मतलब कि जो निम्नलिखित है पैसेज में जो भी हैं वो एजम्पशंस अनुमान है, वो कौन से अंतर्निहित है, अंतर्निहित का मतलब है छुपा हुआ है, कौन सा अनुमान जो है वो इस आर्टिकल में छुपा हुआ है, ठीक है। तो ए है
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इनएविटेबली लीड्स टू सोशल आइसोलेशन, यानी कि तकनीकी जो एडवांसमेंट है, प्रगति है, वो अनिवार्य रूप से यानी ज़रूरी है ये कि ले जाती है सोशल आइसोलेशन की तरफ, सामाजिक अलगाव की ओर ले जाती है, यानी समाज से हमें अलग थलग कर देती है। क्या ये है? क्या ये आइडिया छिपा हुआ आर्टिकल में? दूसरा है बी, देखते हैं मेंटल वेलबींग, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य है, उसे जरूरत है, रिक्वायर्स जरूरत है, कॉन्शियस यानी कि जानबूझकर किए गए डिसएंगेजमेंट, दूरी बनाना, डिसएंगेजमेंट मतलब दूरी बनाना, जानबूझ के दूरी बनाने की जरूरत है फ्रॉम कांस्टेंट, लगातार कनेक्टिविटी से, लगातार जो कनेक्टिविटी है फोन के साथ में या स्क्रीन के साथ में, उससे दूरी बनाने की बात की गई है, मेंटल वेलबींग की रक्षा करने के लिए, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए इसकी जरूरत है या इसकी बात की गई है, बताइए। ठीक है। सी है यंगर जनरेशन, यानी यंगर जनरेशन जो युवा पीढ़ियां हैं, लैक मतलब उनमें कमी है, रेजिलियंस की, लचीलेपन की कमी है, कंपेयर टू अर्लियर जनरेशन, यानी जो पुरानी पीढ़ियां थी, हमसे पहले पुरानी पीढ़ियां थी, उनकी तुलना में आज की जो युवा पीढ़ी है उनमें रेजिलियंस की कमी है। क्या इस बारे में बात की गई आर्टिकल में? डी है सोशल मीडिया सक्सेस, जो सामाजिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो सक्सेस दिखाई देती है, जो सफलता दिखाई देती है, एक्यूरेटली मीन सही ढंग से वो रिफ्लेक्ट करती है, दर्शाती है रियल लाइफ अचीवमेंट, वही सही सफलता दिखाती है। मतलब कि जो सोशल मीडिया पे लोग अपनी सफलता की कहानियां पोस्ट करते हैं वही सच्ची हैं और बाकी सब झूठ है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, इट्स बी, क्योंकि पूरे आर्टिकल में मेंटल वेलबींग की बात की गई है। ठीक है ना, कि कैसे अपनी मेंटल वेलबींग को हम प्रोटेक्ट करें, जो भी जितने भी युवा लोग हैं वो कैसे अपनी मेंटल वेलबींग को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, सोशल मीडिया से कैसे दूर रहें, या फिर कह सकते हैं कि स्क्रीन से कैसे दूर रहें। ऑल राइट, अब नेक्स्ट है व्हाट डज द ऑथर मोस्ट स्ट्रांगली सजेस्ट बाय स्टेटिंग दैट पीपल आर ट्रेन्ड टू हसल। ऑथर का क्या मतलब है? ठीक है, क्या स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा है ये कहकर, स्टेटिंग दैट पीपल आर ट्रेन्ड, यानी लोगों को ये सिखाया गया है टू हसल, स्ट्रगल करने के लिए। ये कहने का क्या मतलब है? ठीक है, ये लाइन एक जगह पे एक सेंटेंस यूज हुआ था ना, आर ट्रेन टू हसल, मतलब कि लोगों को स्ट्रगल करना सिखाया गया है, जूझते रहना सिखाया गया है। इसके पीछे ऑथर का क्या कहने का मतलब है, राइटर क्या कहना चाहता है? तो ए है इंडिविजुअल्स आर नेचुरली कॉम्पिटिटिव, इंडिविजुअल्स लोग जो हैं वो पूरी तरह से कंपेटिटिव है, मीन्स उनमें प्रतिस्पर्धा भरी हुई है, नेचुरली प्राकृतिक रूप से। बी है वर्क कल्चर हैज कंडीशनड, यानी कि जो कार्य की संस्कृति है, वर्क कल्चर कहना चाहिए कि जो आजकल काम करने का जो तरीका है, हैज कंडीशनड, उसने बना दिया है लोगों को टू अंडर वैल्यू रेस्ट, उसने लोगों को बना दिया है कि वो रेस्ट को अंडर वैल्यू करते हैं, यानी आराम करने को वो कम आंकते हैं, कम आंकते हैं, उसको महत्व नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, उन्हें लगता है रेस्ट करना बेकार है, इतने में तो हम इतना सारा काम कर लेंगे। ऑल राइट, सी है इकोनॉमिक सर्वाइवल डिमांड्स, इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए डिमांड, इकोनॉमिक सर्वाइवल यानी आर्थिक जो हमारा सर्वाइवल है वो मांग करता है नॉन स्टॉप प्रोडक्टिविटी की, लगातार हम काम करते रहें। ठीक है, लगातार काम करें, ये मांग करता है हमारा इकोनॉमिक सर्वाइवल। ऑल राइट, डी है हसलिंग इज इसेंशियल फॉर करियर ग्रोथ, हसलिंग मतलब लगातार संघर्ष करना, काम करते रहना बहुत जरूरी है करियर की ग्रोथ के लिए। अब आप बताइए राइटर ने किस पे एम्फेसाइज किया है? राइटर का पीपल आर ट्रेन टू हसल का क्या मतलब है? इसका मतलब है इट्स बी, यहाँ भी बी आंसर है। इसका मतलब है वर्क कल्चर जो है उसने लोगों को ऐसा बना दिया, ट्रेंड का मतलब यही है कि वर्क कल्चर ने ऐसा बना दिया है लोगों को, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, उनको बना दिया है ऐसा कि वो रेस्ट को अंडर वैल्यू करते हैं, रेस्ट को यानी आराम करने को महत्व नहीं देते, जबकि उन्हें नहीं पता कि अगर वो रेस्ट नहीं करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी जो है वो घट जाएगी, कम हो जाएगी, और वो क्वालिटी, उनके काम में वो क्वालिटी नहीं आएगी अगर वो रेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए, आंसर्स आगे दिए हुए हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।